हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है वो है चार्ट्स पर। लास्ट वीडियो में मैंने इलस्ट्रेशन ग्रुप से रिलेटेड जो बाकी हमारे ये फंक्शंस थे इनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है चार्ट पर चलते हैं। और अगर आपने इलस्ट्रेशन ग्रुप या फिर टेबल या फिर इंसर्ट टैब से रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पर्टिकुलर चार्ट पर रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि चार्ट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप चार्ट जो टैब है इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरीके से ये पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। इसमें आप अलग अलग तरीके के चार्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये पहले कॉलम चार्ट है, इसको आप क्रिएट कर सकते हो इजीली। अगर आपने कोई लाइन चार्ट क्रिएट करना है तो लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो, पाई चार्ट। और इनकी एक एक एग्जाम्पल जो है मैं वो आपको करके बताऊंगी कि हम इनको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बार ग्राफ है। तो ये अलग अलग हमारे पास जो है चार्ट की टाइप्स, आप कोई भी चार्ट जो है वो इजीली क्रिएट यहाँ से कर सकते हो। तो हम पहले कॉलम चार्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, ओके करने पर हमारे पास ये चार्ट जो है इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है। और इससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है वो भी ओपन हो जाती है, क्योंकि जो वैल्यूज होती हैं वो हम जो है इसकी एक्सेल में ही हम इनको ऐड करते हैं। तो ये देखो किस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। तो वो साथ में ये जैसे ये हमारा जो अबव जो चार्ट था इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहले आप देख रहे होगे कि इसमें हमारे पास जो है ये लास्ट पे नीचे जो लिखी होती है इनको हम कैटेगरीज बोलते हैं। जैसे ये कैटेगरी 1 है तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी में हम स्मॉलर देन 25 यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। और हमारे पास सीरीज जो है, जैसे ये सीरीज इसमें दो है, इनकम और एक्सपेंडिचर्स। तो आप इनको दो में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ये ब्लू लाइन का एरिया है इसके अंदर ही हम जो है हमारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। जैसे ये देखो, इसको अब हम सीरीज हमें दो चाहिए तो हम एक को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास दो सीरीज आ गई हैं। और इनकी जो है हमारे पास कैटेगरीज आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज है। तो हम कैटेगरीज को भी इंक्रीज कर लेंगे। 5 6 7 एंड 8 कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं। जैसे जैसे हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जो है यहाँ से आप देख सकते हो, पहले मैं पॉज करके इन वैल्यूज को इंसर्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको शो करती हूँ। और नेक्स्ट देखो, ये मैंने वैल्यूज जो इनमें इंसर्ट कर दी हैं। तो ये देखो, यहाँ पर हम हमारे पास जो कैटेगरीज थी उनकी जगह पर मैंने इनको फिल कर दिया है। और जो हमारे पास सीरीज थी इनकी जगह पर मैंने इनकम एक्सपेंडिचर को इंसर्ट कर दिया है। और ये जो है हमारे पास ये जो ब्राइट ब्लू है इसकी वैल्यूज थी ये इनकम की, और ये जो लाइट ब्लू है इसकी वैल्यूज हमारे पास एक्सपेंडिचर में थी। इनको मैं इंसर्ट कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास किस तरीके से जो है नीचे ये शो होगा। ये देखो, इस तरीके से ये हमारे पास चार्ट जो है वो आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर चार्ट टाइटल नहीं है तो आप चार्ट टाइटल को यहाँ से जाकर रिमूव भी कर सकते हो। तो देन नेक्स्ट हमारे पास ये देखो क्या आएगा। तो इनका अगर कलर हमने चेंज करना है तो कलर किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम इसको रिमूव कर देते हैं एक्सेल को। अगर आपको फिर से वैल्यू एडिट करनी है तो इस पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एडिट डेटा पर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास फिर से एक्सेल की स्प्रेडशीट आ जाएगी। और इससे रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड हमारे पास दो टैब्स ओपन होती हैं, चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट। और चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट में क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट में क्या है। फॉर्मेट में जैसे ये इनका जो कलर है मैं वही फिल करने वाली हूँ। पहले वाला तो हमारा ब्राइट ब्लू है तो वो तो रहने देते हैं, ऑरेंज को हम जो है लाइट ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो शेप फिल यहाँ से हम कर देते हैं। ये वाला हमारा जो लाइट ब्लू है इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब देखो, ये एज इट इज जो है हमारा ऊपर वाला था उससे उसके कंपैरिजन ये इक्वल सा हो गया है। और इसमें जो है जैसे यहाँ पर आप शेप इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें आप जैसे ये हमारे पास जो है इनको सबको यूज कर सकते हो। इनका यूज वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप वहां से चेक कर सकते हो इजीली। और देन चार्ट डिजाइन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कलर कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपने यहाँ से चेंज करना है कलर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो। जैसे ये देखो, इस तरीके का स्टाइल आ गया। यहाँ ऊपर जो वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी, ये हमारा यहाँ पर देखो ये वैल्यूज जो थी इनकी यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं। ये अलग अलग हमारे चार्ट के स्टाइल है, आपको जो चाहिए आप वहां से यहाँ से ले सकते हो। जैसे ये देखो, ये अलग अलग सारे स्टाइल्स हैं हमारे पास।
और ये वाला इस तरीके से काफ़ी हमारे पास इसके स्टाइल्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो इज़िली। और हमें जो चाहिए था हम उसी पर चलते हैं, फिर से हम अनडू कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल स्टाइल था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया। और देन जो है इसके बाद हमारे पास जो है ये देखो हमारे पास सिलेक्ट डेटा, ये हमारे पास ऐसा है जैसे हमने इस डेटा को सिलेक्ट करना है और उनको थोड़ी बहुत ही चेंजेस करनी है, तो हम इज़िली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इस डेटा को सिलेक्ट करना तो इस तरीके से यहाँ से देखो आप, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्विक क्विक लेआउट। इससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, सिलेक्ट डेटा मैंने आपको बता दिया। एडिट डेटा में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एडिट डेटा का ऑप्शन आता है। हम जो है एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी जो है आप एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारे पास एडिट डेटा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन चार्ट टाइप। जैसे आपको कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, अगर आपने मतलब इन्हीं वैल्यूज पर कोई और चार्ट को इंसर्ट करना है तो आप इजीली उसको यहाँ पर लेकर आ सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास जो है यही चार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, चार्ट की जो टाइप है वो चेंज हो जाएगी। हम अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर हमारे पास आता है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट में हमें लेआउट मिल जाता है जैसे इस तरीके से, जैसे ये देखिए ये इनमें स्पेस नहीं है, दोनों जो हमारे पास है सीरीज और इसमें स्पेस है, ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है, इसमें हमारे पास देखो ये इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया, इसमें कोई स्पेस नहीं है, वैल्यूज लिखी हुई है। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग जो है ये शो हो जाता है। इसमें टेबल है नीचे हमारे पास, अगर आपको टेबल भी चाहिए। और देन इसमें एक्सेस टाइटल्स हैं दोनों साइड, लेकिन इनमें कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है हमें लेआउट मिल जाती है यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एड चार्ट एलिमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे पुराने वर्जन थे एक्स मतलब की वर्ड में, उनमें ये अलग से टैब आती थी, यहाँ पर क्रिएट होकर मतलब 3 टैब्स आती थी। इसमें इन्होंने इसी में ही इंक्लूड कर दिया है ये जो हमारे पास चार्ट एलिमेंट्स की अलग से टैब है। तो यहाँ से देखो ये आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल में एक्सेस चाहिए, पहले एक्सेस आप इजीली इसमें इंसर्ट कर, ये देखो एक्सेस यहाँ से अभी तो रिमूव होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ से रिमूव करनी है वर्टिकल वाली, आप चेक कर रहे होगे तो वर्टिकल जो है वो रिमूव हो रही है। नेक्स्ट है एक्सेस टाइटल। अगर आपको जो एक्सेस है उनके टाइटल चाहिए, जैसे ये देखो अब जब मैं हॉरिजॉन्टल पर जाती हूँ आपको यहाँ पर एक्सेस टाइटल शो होने लग जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो अगर आपने एक्सेस को लिखना है, और यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ से हमारे पास और भी हैं। नेक्स्ट देखो ये एक्सेस टाइटल में वर्टिकल, अगर ये तो हॉरिजॉन्टल था, अगर आपको वर्टिकल एक्सेस टाइटल चाहिए तो वो भी आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। और यहाँ से आप इनको मोर एक्सेस टाइटल ऑप्शन पर और भी ऑप्शंस है जो आप इनको यूज कर सकते हो टाइटल के लिए, और यहाँ से आप इनको इजीली रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्सेस टाइटल के बाद है चार्ट टाइटल। अगर आपको चार्ट में टाइटल चाहिए, ये देखो अब चार्ट है, आप प्रीव्यू में चेक कर पा रहे हो कि ये अलग से आ गया। और अगर आपको इसमें मतलब कि सेंटर्ड ओवरले मतलब इनके बीच में ही आपको चाहिए तो इस तरीके से सेंटर में चार्ट टाइटल आ जाएगा, ये अब चार्ट टाइटल आ जाएगा। और देन है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स है वैल्यूज को अगर आपने इनके अंदर इंसर्ट करना, जैसे ये सेंटर में आ जाएंगी वैल्यू, ये देखो ये हमारे पास इनसाइड एंड पर चली गई है, बेस में चली गई है वैल्यूज, ये आउटसाइड एंड पर आ गई हैं, और ये इस तरीके से डेटा कॉल आउट में इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। आप इनको भी अगर आपके किसी चार्ट में जरूरत है तो आप इनको इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डेटा टेबल। अगर आपको टेबल चाहिए साथ में, ये देखो आप टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये हमारे पास एरर से रिलेटेड बार्स है, अगर आपको आप इनको चाहते हो, ये परसेंटेज से रिलेटेड है, ये कुछ डेविएशन से रिलेटेड है, इनको भी आप इजिली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस ये वाली जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस है। अगर आपने मेजर हॉरिजॉन्टल लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। अगर माइनर हॉरिजॉन्टल लेनी है मतलब कि आपने जो है डिस्टेंस कम हो मतलब कि लाइंस के इन बिटवीन, तो ये आप ले सकते हो। और अगर आपने वर्टिकल लेना है इस तरीके से तो वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी आप यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप ग्रिड लाइन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है लेजेंड्स। जो ये हमारे पास सीरीज होती हैं, इनको सीरीज को हम लेजेंड्स बोलते हैं। इनकम जैसे एक्सपेंडिचर है, और इनको आप इनकी ओनली पोजीशन ही चेंज कर सकते हो कि आप इनकी पोजीशन कहाँ पर रखना चाहते हो। जैसे ये देखो यहाँ पर हमारे पास है राइट साइड में ये पोजीशन आ
गई है अभी, तो ये हमारे पास टॉप में चली गई है लेफ्ट में। इस तरीके से आप इनकी जो है पोजीशन इजीली चेंज कर सकते हो। इसमें हमारे पास बॉटम में है तो हम बॉटम में ही रखते हैं। तो ये हमारे पास था चार्ट, ऐड चार्ट एलिमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारा जो है, एक बार मैंने आपको चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट टैब को क्लियर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारी कॉलम चार्ट की ये वाली टाइप है। इसको हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये नॉर्मल हमने जो की थी वो थी ये स्टैक्ड कॉलम। जैसे ये ऊपर मतलब कि 100% नहीं चाहिए, जैसे इसमें आप चेक कर सकते हो ये 100% ऊपर तक जा रही है। तो इसके लिए आप यहाँ पर 100% स्टैक्ड कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आप जैसे ही इसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो ये इसका भी एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हम इसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इनको मैं दोनों को एक पोजीशन में ले आती हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए और मेरे लिए भी ये इजी हो जाए। जैसे इसमें देखो, इसमें चार टाइटल नहीं है तो आप चार टाइटल पहले तो यहाँ से कर दो रिमूव। तो आप रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर ये देखो, अब हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैटेगरीज है हमारे पास, और 4 जो हमारे पास सीरीज है। पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, एडिट डेटा पर हम चलते हैं और एडिट डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट जो है उसे यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो पहले ये देखो हमारे पास कितनी चाहिए, हमारे पास कैटेगरीज कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो पहले हम कैटेगरीज जो है उनको 6 कर लेते हैं। 4 ऑलरेडी हमारे पास है तो 6 हमारे पास कैटेगरीज आ गई हैं। और हमें सीरीज कितनी चाहिए, सीरीज हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो एक सीरीज हम जो है और इंक्रीज कर देते हैं इसमें। इस तरीके से हमें इंक्रीज और डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। अब इनको पहले मैं इनको जो है यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज की जगह पर और सीरीज की जगह पर लिख लेती हूँ। उसके बाद जो वैल्यूज है मैं वो आपको इंसर्ट करके बताऊंगी कि हम इनकी वैल्यूज किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पहले मैं पॉज करके इनको टाइप कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखो, जैसे ये हमारे पास चार्ट गेम मैंने जो है ऑलरेडी जो कैटेगरीज और सीरीज थी उनको इंसर्ट कर लिया, लेकिन वैल्यूज अभी पेंडिंग है। वैल्यूज इनमें हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, पहले ये देखो, जो हमारा नेवर ड्रिंकर वाला है ये पैरेट कलर का, इसको तो हम इजीली इस तरीके से ही इंसर्ट कर देंगे नेवर ड्रिंकर इसमें। जैसे 1624 में हमारे पास 60 है तो यहाँ पर आप 60 लिख सकते हो। और जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें 25 से 34 में 55 है तो 55 लिख लो। और नेक्स्ट फिर 60 है हमारे पास वैल्यू। देन हमारे पास फिर से क्या है, 46 कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 50, तो 50 है, 50 वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है इसमें हमारे पास कितनी है, 45 वैल्यू है। तो आप एक बार फिर से चेक कर लो, 45 है, 50 है, 50, ओके, इसमें 55 वैल्यू थी, या फिर 46 की जगह हम कर देते हैं 56 वैल्यू थी इसमें। और यहाँ पर 60, 55, ओके। तो ये इस तरीके से, ये पहला हमारा नीचे वाला जो पहला लेवल आएगा उसको तो हम इजीली इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन जो सेकंड है उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 70 फिल नहीं करना, आप इनमें से जो है इसको सब्ट्रैक्ट करके वो फिल कर सकते हो। जैसे 70 में से 60 हम निकाल देते तो हमारे पास कितना आता है, 10। तो पहली वैल्यू हमारी 10 होगी। इसमें क्या होगा, जैसे ये देखो हमारे पास 60 में से 55 अगर हम माइनस कर देते आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखो इसमें क्या है हमारे पास, 70 में से अगर हम जो है यहाँ पर हमारे पास 65, सॉरी 65 में से अगर हम 60 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ से लेकर हमारे पास 10 है, 60 से 70 10 है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 55 से 60 तक 5 है, और यहाँ पर 60 से 65 तक 5 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 55 से लेकर 65 तक है, तो ये भी हमारे पास 10 वैल्यू है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है ये देख सकते हो आप, 50 से लेकर 60 10, 60 से 70 20, और 20 से 70 से 75 हमारे पास यहाँ पर 25 वैल्यू आ गई है। देन इसमें आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर है हमारे पास 10 20 30, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो हमारे पास 40 इसमें वैल्यू जो है वो आ गई है। तो इस तरीके से आप इनको इंसर्ट कर सकते हो। बाकी वैल्यूज को मैं इस तरीके से इजिली इंसर्ट कर लेती हूँ पॉज करके।
और आप चेक कर सकते हो कि मैं इन सभी वैल्यूज को इंसर्ट कर चुकी हूँ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा जो है 100% वाला जो कंप्लीट हो चुका है, ये देखो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट वाले में भी आप उसी तरीके से लिखोगे, जैसे इसमें क्या है 5, तो मैंने 5 सेंड किया है, इंसर्ट किया, इसमें 7 है, इस तरीके से आप इन वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते। अब हम इनमें देख सकते हैं कि अब हम इनमें जो है कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये एज इट इज इसके तरीके हो गया है, लेकिन इसमें कलर का जो है वो चेंज हम करते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो ये टैब्स ओपन हो गई हैं। तो देन अब हम चलते हैं फॉर्मेट में, ताकि हम जो है इनमें कलर फिल कर सके। जैसे आप ये ब्लू वाली को सिलेक्ट करोगे तो ये ब्लू वाली हर जगह जो है सिलेक्ट हो जाएगी, जो नेवर ड्रिंकर के लिए। इसमें हम फिल कर देते हैं, जैसे ये हमारे पास लाइट पैरेट कलर चाहिए तो हम इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वहां पर कोई और कलर भी इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड जैसे इसको हम ब्लू कलर में ब्लू कलर जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखो इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया। थर्ड वाला जो हमारा कलर है ये थोड़ा सा ग्रे वाला, थोड़ा सा डार्क ग्रे में है, तो इसमें डार्क ग्रे हम इंसर्ट कर देते हैं। और लास्ट वाला जो है हमारा इसमें रेड कलर है। तो आप यहाँ से जो है शेप फिल कर सकते हो इजीली। तो इस तरीके से आप देखो ये अभी एज इट इज इसके तरीके हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसमें जो है हमारी ग्रिड लाइंस जो है वर्टिकल्स भी इंसर्ट की हुई हैं। तो आप चार्ट डिजाइन में जाकर चार्ट लेआउट में जो ग्रिड लाइंस है उनमें से आप जो है वर्टिकल जो हमारी ये रही प्राइमरी मेजर, इनको इंसर्ट कर सकते हो। अब हमने इनको भी इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक्सेस टाइटल है, परसेंटेज और एज, इनको आप यहाँ से फिर से यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो हमारे पास ये रहा चार्ट टाइटल, सॉरी चार्ट टाइटल नहीं, एक्सेस टाइटल, ये रही हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हम इसे ले आए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल, तो वर्टिकल को भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। तो इनको अब हम टाइप कर सकते हैं इजीली। जैसे मैंने इसमें एज इंसर्ट कर दिया है और इसमें हम परसेंटेज ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं जो हमारे ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये देखो अब एज इट इज इसके तरीके ये शो होने लग गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम चलते हैं अभी हमारे लाइन चार्ट पर। लाइन चार्ट में हम किस तरीके से ये यूज करते हैं, इसमें जैसे ये देखो इंसर्ट में हम जो है चार्ट में लाइंस को हम लेकर आते हैं। लाइंस में भी अलग अलग हमारे पास टाइप्स हैं। जैसे ये देखो इसके लिए हम जो है चार्ट टाइप जो लाइन चार्ट है वो ये वाली हम इंक्लूड करेंगे। किसी में इस तरीके की होगी तो आप यहाँ से उसको जो मार्कर्स के साथ होगी तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर हम जो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को तो वो वाली हम चूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो इसी इसी तरीके से इसकी भी जो हमारे पास ओपन हो गई है, तो पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते ताकि आपको इजी हो जाए दोनों को चेक करना। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास इसमें 3 लाइंस है। पहले तो हम इसमें जो है लाइंस जो है 2 हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें मीन्स जो हमारे पास ये सीरीज है, क्योंकि ये लाइंस जो अभी सीरीज को डिनोट कर रही है, तो हमें जो सीरीज अभी क्या चाहिए, 2 सीरीज चाहिए। तो हम एक सीरीज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हमें जो यहाँ पर कैटेगरीज आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चाहिए। तो आप यहाँ पर इजीली इनमें इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि इन वैल्यूज को मैंने इंसर्ट कर दिया है। और जब आप इसका ये चेक करोगे चार्ट में किस तरीके से शो हो रही है, तो ये हमें इस तरीके से ये शो हो रही है वैल्यूज। पहले तो ये देखो ये हमारे पास स्मूथ था, इसको हम किस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। लाइन को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाओगे, तो वहां पर आपको जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग। ये रहा हमारे पास लाइन का ऑप्शन, हम चेक करते हैं कि लाइन का ऑप्शन कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट्स लाइंस, ये अलग अलग है। यहाँ पर आपको स्मूदन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा स्मूथ लाइन। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये लाइन जो है हमारी स्मूथ हो गई है। उसी तरीके से आप जो है सेकंड लाइन को भी स्मूदन लाइन कर दोगे तो ये हमारे पास ये इसकी लाइन की स्मूदनिंग हो गई है। और लाइंस को कैसे हम कलर दे सकते हैं, जैसे ये ब्लू वाली लाइन को हम देंगे रेड कलर, तो आप यहाँ से लाइन को कलर दे सकते हो। ये देखो यहाँ से आपने लाइन को रेड कलर दे दिया है। और सेकंड वाली लाइन को हम कलर दे देते हैं ब्लू।
तो यहाँ से आप जो है ब्लू कलर उसको दे सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये लाइन का कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो ये था, ये हमारे पास ग्रिड लाइन हमें नहीं चाहिए, तो हम वहीं पर ऐड चार्ट टाइटल में जाकर ग्रिड लाइन में जो है हम जो है इसमें से इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये देखो एज इट इज इसके तरीके से हमारी जो है हमें शो होने लगी है। और यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर 1357 इस तरीके से, अगर आपको चाहिए कि डॉट के साथ 2 0 और यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज नहीं लिखी हुई, तो हम इनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट टैब में जाओगे, वहां पर आपको यहाँ पर चार्ट एरिया मिल जाएगा। चार्ट एरिया में आप जिसको सिलेक्ट करके मतलब कुछ ऐड वगैरह करना चाहते हो, जैसे हमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस में जाना है, तो ये जो हमारी ये ऐड हो गई है, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखो अब जब हम इस पर जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो है ऑप्शन फॉर्मेट सिलेक्शन का ओपन हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड होगा ये। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपने इसको जैसे मिडल में रखना तो मिडल में हो गई ये अलाइनमेंट। और यहाँ से आप जैसे इसको रोटेट कर सकते हो, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखना है। और अगर आपने इनको जैसे ये चेक कर सकते हो कस्टम एंगल, जैसे थोड़े से टिल्ट करके आपने लिखना है, तो आप इनको जैसे ओनली लाइन चार्ट में नहीं, जैसे आपने इनको किसी भी चार्ट में यूज करना है और उसमें आप इनको टिल्ट इजीली इस तरीके से टिल्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप कस्टम एंगल अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला था। नेक्स्ट हम बताते हैं कि आपको कि हम इनको जैसे ये 0.00 किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे जाकर, ये रहा फॉर्मेट कोड का। और जो दूसरी जो हमारी पुरानी वर्जन है उनमें आप राइट क्लिक करके ही डायरेक्ट उसमें मतलब कि फॉर्मेट में जाओगे, तो आपको वहां पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पर जनरल में ऐड कर सकते हो। जैसे ये जो हमारे पास नंबर्स है इनके लिए हम हैश यूज करते हैं। तो पहले मैं हैश ऐड कर लेती हूँ। जैसे हम हैश ऐड करेंगे उसके बाद हम डबल कोट्स में जो भी हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए फुल स्टॉप 2 0, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। जो भी हमें चीज चाहिए यहाँ पर आप इजीली उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये आप चेक कर पा रहे हो, इसमें इस तरीके से हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गया है। उसी तरीके से अब आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं चार्ट एरिया हमारे पास चाहिए वर्टिकल वैल्यूज एक्सेस, अब ये सिलेक्ट हो गया। इसके लिए अब आप चेक करोगे कि आपको चाहिए परसेंटेज साथ में, तो नंबर्स में जाकर आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे हमें परसेंटेज बाद में चाहिए, तो पहले हम हैश यूज करते हैं नंबर्स के लिए। तो डबल कोट्स में आप क्या करोगे, परसेंटेज लिख लोगे और इस तरीके से जब आप ऐड करोगे तो परसेंटेज इजीली सबके साथ इस तरीके से ऐड हो जाएगी। इनको आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो ये इसमें इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। एंगल्स का मैंने आपको बता दिया। और ये जो आपके पास इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो इजीली। अगर शिफ्ट नहीं हो रहा ये मतलब आप इनको रिमूव करके टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसमें वैल्यूज को इसमें इंसर्ट कर सकते हो। और ये मैंने आपको बता दिया था कि आप इनको किस तरीके से लेकर आ सकते हो, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं पाई चार्ट पर। तो पाई चार्ट का भी हम एक ऑप्शन ये चेक कर लेते हैं कि हम पाई चार्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पाई चार्ट भी हम उसी तरीके से इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो हम चलते हैं चार्ट में, हमारे पास यहाँ पर है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से रिलेटेड ये अलग अलग ऑप्शन है। सिंपल चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लोगे। अब मैं थर्ड वाला सिलेक्ट कर रही हूँ जो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। सॉरी, ये सेकंड वाला। ओके, इससे रिलेटेड ना मुझे कोई मिल नहीं रहा फिलहाल। चलो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, यही वाला। तो ओके कर लेते हैं। देन जब हम इस तरीके से चार्ट को इंसर्ट करेंगे इससे रिलेटेड भी हमारे पास ये आ जाएगा। और दो टैब्स जो हैं ये चार्ट डिजाइन फॉर्मेट जी वो हर चार्ट से रिलेटेड आएंगी हमारे पास। इसमें जैसे दो है, दो के लिए हमें अलग अलग से इंसर्ट करना पड़ेगा, एक में ही हम दो जो है उनको पाई चार्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है 1950, आप जो है यहाँ पर सेल्स की जगह पर लिख सकते हो। और जो क्वार्टर है ये आप इनको इंसर्ट कर सकते हो इजीली। जैसे हाउसिंग जो है वो फर्स्ट में आप इंसर्ट कर सकते हो। देन फूड, इस तरीके से आप इन वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। मैं पॉज करके वैल्यूज इंसर्ट करके आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इनको इंसर्ट
आप चेक कर सकते हो कि मैंने वैल्यूज को इंसर्ट कर लिया है। मैं आपको एडिट डेटा शो कर देती हूँ कि ये किस तरीके से शो हो रही हैं वैल्यूज। इस तरीके से ये देखो मैंने वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है। जैसे ये हाउसिंग ब्लू कलर को डिनोट कर रही है, मैंने यही वाला क्रिएट किया है। हाउसिंग के लिए हमारे पास है 72.1, फूड के लिए जो फूड येलो कलर था उसके लिए 11.2। इस तरीके से आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमें परसेंटेज वगैरह शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ से क्विक लेआउट में से जो परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो परसेंटेज शो हो जाएगी। और अगर आपको लेबल भी साथ में चाहिए जैसे हाउसिंग वगैरह साथ में आए तो यहाँ से आप इस तरीके से ले सकते हो। तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है। ये ओनली हमारे पास हाउसिंग फूड वगैरह आ गया, परसेंटेज नहीं है। और ये इस तरीके से जो हमें चाहिए था वो आ गया है। ये देखो तो ये इससे देखो इस तरीके से मिलता जुलता है। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है वही से आप इसमें जो है फिल कलर चूज कर सकते हो। आप सिंगल को भी कलर इजीली इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे शेप फिल में जाओगे तो शेप फिल में आपको ये इस तरीके का जो कलर आपको चाहिए ये इसमें हाँ फिलहाल हमें शो नहीं हो रहा। मोर फिल कलर्स में आप जाकर इस तरीके से ये कलर चूज कर सकते हो जो ये वाला कलर था। तो यहाँ पर आपको और कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस तरीके से ये कलर हो गया। तो आप सिंगल सिंगल को कलर जो है फिल कर सकते हो। तो ये हमारा चार्ट का भी इस तरीके से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो चार्ट्स की कैटेगरीज थी वो आज कंप्लीट हो गई हैं। इंसर्ट टैब्स में जो इलस्ट्रेशन ग्रुप था वो हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली और जो लेटेस्ट न्यूज है मेरे चैनल से रिलेटेड वो मिलती रहे।